स्वागत है दोस्तों आपको अपने YouTube चैनल राहुल मोटिवेशनल में। वंडरफुल सर। आपका जो हमने कमिंग सून का इंटरव्यू डाला था सर वीडियो, तो बहुत सारे लोगों ने प्रश्न पूछे हैं जी तो कुछ प्रश्न मैं ले रहा हूं सर। पहला प्रश्न है आकाश सिंह का, हाउ ए स्टूडेंट कैन डू द डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस इफ हिज पेरेंट्स आर स्टॉपिंग देम टू डू द बिजनेस। अगर पेरेंट्स मना कर रहे हैं तो कैसे करें? नहीं, देखिए, पेरेंट्स नहीं समझेंगे ओके और उनका जो बच्चा है वो अपने पापा को समझा भी नहीं पाएगा, क्योंकि माँ बाप की नज़र में बच्चा हमेशा बच्चा होता है। ऐसे में बहुत बड़ा रोल होता है थर्ड पार्टी का। राइट। आप अपने पेरेंट्स को अपने सीनियर से मिलवाइए, उनको चैटवी सुरेंद्र बस का प्रोग्राम दिखाइए, देखिए कैसे कैसे लोग यहाँ पे आते हैं, कितने बड़े बड़े जॉब अपॉर्चुनिटी को छोड़ के, अपनी बिजनेस को छोड़ के, ट्रेडिशनल मार्केट को छोड़ के, बड़े बड़े फॉरेन से लोग आ करके यहाँ पे डायरेक्ट सेलिंग में अपना फ्यूचर बना रहे हैं इंडिया में। तो बहुत ज़रूरी है कि आप वहाँ पे थर्ड पार्टी यूज़ करिए, चैटवी सुरेंद्र बस प्रोग्राम दिखाइए। मैं तो इस प्रोग्राम का दीवाना हूँ सर। और सर आपने जो ये प्रोग्राम शुरू किया है, मैं क्या बताऊँ सर, मैं सैल्यूट करता हूँ। डायरेक्ट सेलिंग के लिए मिसाल है सर। थैंक यू सो मच सर। तो हमारा प्रोग्राम थर्ड पार्टी के लिए यूज़ हो सकता है, धर्मेंद्र जी ने रिकमेंड किया। थैंक यू सो मच सर। जी। शशिकांत पांडे का प्रश्न है, आप अपनी टीम में सरकारी नौकरी करने वालों अथवा ऑलरेडी पैसा कमाने वाले लोगों को कैसे टिकाए रहे जबकि उनके अंदर ज़बरदस्त ईगो होता है? डेफिनेटली ईगो तो होता है। देखिए सर, मैंने एक ही चीज़ सीखा है कि आप किसी के ईगो को हर्ट मत करिए। ओके। सबके पास ईगो होता है। सरकारी नौकरी करने वालों के पास ईगो नहीं होता, एक रिक्शा चलाने वाले के पास भी ईगो है। राइट। तभी वो रिक्शा चला के मेहनत करके कमा के खिला रहा है अपने बच्चों को। राइट। अगर उसमें ईगो नहीं होता ना तो वो भी चोरी करता, डाका डालता, गलत सलत काम करता। राइट। तो नेटवर्क मार्केटिंग में, डायरेक्ट सेलिंग में अगर सफल होना है तो सबका रिस्पेक्ट कीजिए, सबको रिगार्ड दीजिए। और जहाँ तक बात रही टिकाने की बात, तो सिस्टम की ताकत है। आप सिस्टम के एजुकेशन है, लोक व्यवहार है, एक बहुत अच्छी किताब है। मैंने सर उस किताब से बहुत कुछ सीखा और लोगों को प्रॉपर रिगार्ड दिया, सम्मान दिया, और लोग आते हैं, बहुत लोग आएंगे। दैट्स ग्रेट सर। मनदीप कुमार का प्रश्न है, सर एमएलएम को करते वक्त हमारा माइंडसेट कैसा होना चाहिए, मनी फोकस या टीम बिल्डिंग? नहीं, टीम बिल्डिंग। आप भूल जाइए कि आपको इस बिजनेस से अगले 5 साल क्या आने वाला है। ओके। नेवर नेवर सी दैट थिंग्स। आप ये देखिए कि अगले 5 साल हम क्या देने वाले हैं, कितनी बड़ी टीम बनाने वाले हैं, कितने लोगों को इस सिस्टम में लाने वाले हैं। लोग इस बिजनेस में 5 महीने नहीं टिक पाते। कारण क्या है? वो मनी की तरफ उनका फोकस होता है। तो मनी फोकस्ड आदमी यहाँ पे कुछ नहीं कर सकता। राइट है। टीम बिल्डिंग करें, टीम बिल्डिंग करें, वो सबसे बड़ा काम वही है शुरुआत। जी। दैट्स ग्रेट सर। मिथिलेश प्रसाद का प्रश्न है, सर भारत के युवा जॉब की मानसिकता से कैसे बाहर निकलें जिससे कि उसे आने वाले समय में डायरेक्ट सेलिंग अपनी पहचान बना सके? नहीं, देखिए, मनदीप जी नाम बताया ना सर? ये प्रश्न है सर मिथिलेश जी। सॉरी, मिथिलेश जी। जी। देखिए मिथिलेश जी, मैं एक चीज़ आपसे ज़रूर कहूँगा, समय बहुत शक्तिशाली है। समय से बलवान इंसान नहीं है, और ये समय डायरेक्ट सेलिंग का है। सबको सिखा देगा कि जॉब मेंटालिटी अब ज़्यादा दिनों तक ये सरवाइव नहीं कर पाएगा। आने वाला समय नेटवर्क मार्केटिंग का है, डायरेक्ट सेलिंग का है, सब लोग आएंगे इसमें। बस पेशेंस रखिए, आप इस बिजनेस में सीखते रहिए। दैट्स ग्रेट सर। संदेश मोत सिंह का प्रश्न है, जब हम प्लान प्रेजेंटेशन के लिए जाते हैं, कोई अपॉइंटमेंट फिक्स करते हैं तो लोग बोलते हैं ये मेरा देखा या किया हुआ है जी। तो इस सिचुएशन में हमारा रिएक्शन क्या होना चाहिए? नहीं, नॉर्मल रिएक्शन होना चाहिए। ऐसे में आप सवाल पूछिए। अच्छा, ओके। कि सर कब आपने देखा, किसने आपको दिखाया, राइट। कितना साल पहले देखा? वो जरूर बताएंगे 5 साल पहले, 3 साल पहले। तो उनसे आप बोलिए कि सर अगर आपने देखा है तो एक बार मेरे को थोड़ा गाइड करिए, कुछ आपसे मेरे को जानकारी चाहिए। मौका दीजिए सामने वाले को। राइट राइट राइट। और ऐसे लोगों को मैंने ज्वाइन कराया, आते हैं वो, डेफिनेटली आते हैं। क्वेश्चंस आर आंसर। समटाइम आपको क्वेश्चन पूछने सवाल ही जवाब है, बिल्कुल। दैट्स ग्रेट, वंडरफुल सर। ये सहानी कुमार प्रसाद का प्रश्न है, सर आपकी स्पीड का सीक्रेट क्या? आपने बहुत तेजी से नेटवर्क बिल्ड किया।
नहीं, देखिए मैं संतुष्ट नहीं हूँ अपने परफॉर्मेंस से। लोग मेरे को स्पीड मास्टर बोलते हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि मुझे बहुत आगे जाना है, बहुत लंबा सफ़र तय करना है। और जहाँ तक स्पीड का सवाल है तो मैं अपने ड्रीम को हमेशा जगा के रखता हूँ। ड्रीम यहाँ पे ईंधन है, क्योंकि इस फील्ड में वही लोग काम करते हैं जिनके पास सपने हैं। ये बड़े सपने वाले लोगों का काम है, ये दाल रोटी की सोच वाले लोगों का काम नहीं है। तो मैं अपने ड्रीम को जगा के रखता हूँ और ड्रीम हमारा ईंधन है। तो ड्रीम से ही स्पीड आती है सर? बिल्कुल सर। क्या क्या ड्रीम है अगले 10 साल में, 20 साल में धर्मेंद्र कुमार क्या पाना चाहते हैं? बहुत बड़े बड़े ड्रीम है सर। मैंने 2 करोड़ की ऑडी का ड्रीम ले रखा है। अच्छा, वाह। नेक्स्ट अभी मैंने 5th गाड़ी लिया है इंडिवर 12 नवंबर को, जो टॉप मॉडल है इंडिवर की, 40 लाख की गाड़ी मैंने अभी परचेज़ की है। और नेक्स्ट गाड़ी मेरी 2 करोड़ की होगी। ऑडी मैंने एक देख रखा है जो टॉप मॉडल है ऑडी का। ओके ओके, दैट्स ग्रेट। और बड़े बड़े ड्रीम है सर। हिंदुस्तान के हर शहर में मैं अपना घर बनाना चाहता हूँ। मैं होटल में नहीं रुकना चाहता। तो ये ड्रीम डायरेक्ट सेलिंग में ही लिए जा सकते हैं? बिल्कुल सर, बिल्कुल। और और कहीं किसी जॉब नौकरी में में कहाँ संभव है सर? दैट्स ग्रेट। अभी 5 शहर में मैंने अपना बना लिया है सर। अच्छा, वाह, दैट्स ग्रेट, वंडरफुल सर। अंतिम प्रश्न है आनंद कश्यप का। आपने नौकरी क्यों छोड़ी? नौकरी करते हुए डायरेक्ट नेटवर्क मार्केटिंग करते तो क्या फ़र्क पड़ता? देखिए, आनंद कुमार कश्यप जी ने जो सवाल किया है, इसका जवाब मैं यही दूंगा कि आई वांट टू सेट एन एग्जांपल फॉर माय यूथ। ओके, ग्रेट। जो हमारे यूथ है जो नौकरी के पीछे भाग रहे हैं और डायरेक्ट सेलिंग को समझते हैं छोटा मोटा काम, इसको इंडस्ट्री नहीं मान रहे हैं, तो मैं एक एग्जांपल क्रिएट करना चाहता हूं कि आप जॉब के पीछे मत भागो, आप डायरेक्ट सेलिंग के पीछे भागो। और दैट्स व्हाई आई क्विट माय जॉब। राइट। तो उस समय ये तो आज आपको लग रहा होगा सर, या उस समय भी आपको लगता था कि आपने एग्जाम्पल बनना है? डेफिनेटली सर, राइट फ्रॉम वेरी बिगिनिंग जब मैंने स्टार्ट किया था और मेरे सराउंडिंग के लोगों ने मेरी हंसी उड़ाई थी, मजाक बनाया था, एट दैट टाइम आई डिसाइडेड टू क्विट माय जॉब। ओके। मैंने ये फैसला कर लिया था कि मैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आई विल क्रिएट ए हिस्ट्री। और अभी वहाँ तक मैं नहीं पहुँचा हूँ, बट आई गिव एश्योरेंस टू ऑल ऑफ माई टीम मेंबर, ऑल ऑफ व्यूअर्स, कि डायरेक्ट सेलिंग में आप कुछ भी कर सकते हैं। एवरीथिंग इज पॉसिबल फॉर एवरीवन। दैट्स ग्रेट। आपने हर प्रश्न का बहुत बेबाकी से और बहुत संक्षेप में और बहुत अच्छा जवाब दिया सर। धर्मेंद्र जी, हम आपके बहुत आभारी हैं। और आप वाराणसी से हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो क्षेत्र है, और हमारे बहुत सारे व्यूअर लिखते हैं कि नरेंद्र मोदी जी को बुलाना है। तो आप तो वोटर हैं सर, और वोटर भगवान होता है। तो आप भी प्रयास कीजिएगा कि मोदी साहब भी हमारे इस पे आएँ, और इंडस्ट्री से बहुत सारी उम्मीदें हैं उनको। लेकिन फिलहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला, वाराणसी से स्पेशली आप चल के दिल्ली में आए। एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। आपने मुझे चैट विद सुरेंद्र वत्स के लिए इस लायक समझा, मुझे ये प्लेटफॉर्म पे बुलाया। मैं आभार प्रकट करता हूँ सर। मेरी टीम के हज़ारों की संख्या में आज इस प्रोग्राम को देखेंगे और देखते हैं, बहुत प्रेरणा मिलती है उनको सर। आपने जो ये नया प्लेटफॉर्म डायरेक्ट सेलिंग के लिए शुरू किया है, मैं कृतज्ञ हूँ, आभारी हूँ, मेरी पूरी टीम आभारी है सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच।